कई बार कैबिन में पेशेंट्स दिखाने आते हैं एंड बोलते हैं मैडम कुछ पूछना था लेकिन भूल गए। क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी में भूलने की बीमारी बहुत ही कॉमन है और ये एक मेडिकल कंडीशन है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, कैनरा आईवीएफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हाँ, प्रेगनेंसी में भूलने को मोमनेसिया या प्रेगनेंसी ब्रेन कहा जाता है। कई बार उसे प्रेगनेंसी फॉग भी कहा जाता है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। दरअसल प्रेग्नेंट स्त्रियों के ब्रेन में प्रेगनेंसी के रखने के साथ ही कुछ न्यूरोनल चेंजेस होते हैं, कुछ ग्रे मैटर में चेंजेस होते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी प्रेग्नेंट स्त्री है वो अपना पूरा फोकस अपने वुम्ब में, अपने गर्भ में बड़े हो रहे बेबी के साथ डाइवर्ट हो और वो उसके साथ बॉन्डिंग बनाए। तो अननेसेसरी स्ट्रेसफुल चीज़ों को ब्रेन ही अपने आप कम इंटरप्रेट करने लगता है और इसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाने की आदत होती है। आप किसी रूम में गए और सडनली भूल गए कि आप उस रूम में किस लिए गए थे। आप किचन में जा रहे हो, खाना बनाने जा रहे हो और सडनली भूल जाते हो कि नमक डाला था या नहीं डाला था। इसे कहते हैं प्रेगनेंसी फॉगिंग या प्रेगनेंसी ब्रेन और ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। ऐसा होना बॉडी के लिए बहुत ही नॉर्मल है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ब्रेन अब डाइवर्ट हो रहा है आपके बेबी के बाजू और वो इमोशनली भी आपको बेबी से ज़्यादा कनेक्ट करने को कोशिश करता है और डिलीवरी के साथ आप अपना ध्यान अत्र तत्र सर्वत्र ना डालें और सिर्फ बेबी पे फोकस रहे। इसके लिए ये ज़रूरी चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप एक छोटी सी डायरी अपने पास रख सकते हैं जिसके अंदर आप किसी भी काम को लिख दें ताकि आपको अपनी मेमोरी पे ज़्यादा भरोसा ना करना पड़े। जैसे ही कोई काम याद आया तो लिख दिया, बिकॉज यू नेवर नो कि शायद आधे घंटे बाद आप वो भूल भी जाओगे। अगर आप सडनली बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो, सडनली आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलने लगते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा मूड इरिटेशन रहता है तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसको नॉर्मल ना कंसिडर करें। प्रेगनेंसी ब्रेन को ओवरकम करने के लिए आपको अपने खुराक पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपकी डाइट में ओमेगा 3 होगा, जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, उतना अच्छा आपको ये प्रेगनेंसी फॉगिंग से आप दूर रह पाओगे और आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। आप ब्लूबेरीज, आलमंड्स, बनाना, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अपने खुराक में कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ें कम होगी। आई होप दैट यू एन्जॉय हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हेल्दी मदरहुड। थैंक यू सो मच।